लॉ, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी मैंने आपको बता दिया, हाइपर सेंसिटिव बता दिया, डेंजर फ्रॉम पेट्स बता दिया, ठीक है। और छठा हाउस जो है क्योंकि वेजिटेशन का है, वेजिटेशन का है तो बीमारी आएगी तो आयुर्वेद से ठीक होने के 100% चांस। अगर वो एलोपैथिक ना भी खाए तो आयुर्वेद वेजिटेशन से ठीक हो जाएगा। कई बार कोई बोलते हैं भाई मौसम पानी बदल लो, पहाड़ चले जाओ कुछ दिन के लिए, बीमार हो पहाड़ चले जाओ, मौसम पानी वेजिटेशन बदलने से ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि शत्रु या बीमारी सिक्स हाउस की वेजिटेशन या आयुर्वेदिक मेडिसिन ज्यादा उसको फायदा करेगी। क्यों? क्योंकि उसको अपनी राशि का बैकग्राउंड एनवायरमेंट मिल गया तो वहां वो ज्यादा अच्छा पनप जाएगा, ठीक है। किराए किराए की प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम, अगर तुमने किराएदार यहाँ पे रख लिया है तो वो तुम्हें नुकसान करेगा, ठीक है। सिक्स हाउस जो है सर्वेंट, नौकर रखना ये सब है, तो अगर आपने किराएदार रखा है तो यहाँ पे नुकसान। राहु अगर है वर्गों में तो फिर किराएदार सोच समझ के रखिए, राइट। और छठे हाउस में अगर राहु है तो इसका मतलब इंसान, पीपुल आर, जो ऊपरी हवा बाधा, नजर दोष, नजर लगना, इन सब का भी खेल होता है। तो डेली रूटीन है, डेली रूटीन में राहु बैठा है, राहु की दृष्टि जो होती है, राहु वहां बैठ के कहीं ना कहीं ये सारे काम करा सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो कि वो भी एक शत्रु है, क्योंकि जब मारण मोहन सम्मोहन या जो उच्चाटन जो करते हैं तो वो एक तरह से तुम्हारी तरफ एनर्जी या शत्रु शत्रु वाली एनर्जी भेजते हैं। लग्न से छठा है तो अगर पकड़ लेगी, तो अगर राहु है तो जल्दी पकड़ लेगी, तो वो भी शत्रु, वो शत्रु की कैटेगरी में आती है। जो जो यहाँ से चलाते हैं, कुछ भी चलाए यहाँ से कोई भी तांत्रिक, तुम्हारे तुम्हारे बाल बाल पाने के बाद या तुम्हारे किसी रिश्तेदार के कहने से पैसा ऐसा लेके, तो तुम्हारी तुम्हारी तरफ अगर कुछ भेज रहा है तो वो तुम्हारी तरह एक तरह से वो एनमी है, वो ऊर्जा। तो और छठे में राहु हुआ तो जल्दी पकड़ लेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, कुछ मामलों में अच्छा भी, अब अच्छा था जब अपना घेरा बनाना जानो, नहीं क्योंकि राहु छठे में अच्छा कहा गया है, तुमने लोन ले लिया तो कोई ना कोई जुगाड़ बना देगा ठीक करने की। तो अगर कोई भेजेगा भी तो हो सकता है आगे तुम्हें कोई उससे अच्छा काट काट करने वाला मिल जाए, लेकिन प्रोन हो तंत्र मंत्र के प्रति। ध्यान, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा वर्गों का अगर राहु है तो दिस कैन लीड टू दिस थिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने अगले लिब्रा पे। तो अगर लिब्रा में राहु है, लिब्रा में अगर राहु है तो क्या होगा? तो लिब्रा में राहु वही है, अगर डायरेक्शन वाइज देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ESW वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्लग होगी, वेस्ट पार्ट में हाउस होगा। ये तो जनरल सिद्धांत है नाड़ी के, वो हमने आपको बताई दिया, आगे चलते हैं। यहाँ पे राहु है तो आदमी के दोस्त कम भी हो सकते हैं, कोई मी एंड अदर्स का है तो राहु एक कंफ्यूजन है, हेलुसिनेशन है, पर्दा है, बहुत ज्यादा दोस्त बनने नहीं देगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं रफ टाइप के या चीटर फ्रेंड्स होंगे। राहु अगर सेवंथ में है तो मी एंड अदर अदर अपोजिट, तो फ्रेंड्स कह लो, एक्यूंटिस कह लो, जानने वाले लोग कह लो, वो कहीं ना कहीं चीटिंग या चीटर या रफ टाइप के, या जो वो दिख रहे होंगे वैसे वो निकलेंगे नहीं। सेम चीज विल अप्लाई इन स्पाउस ऑल्सो। जैसा तुम समझ के शादी करके लाओगे बस तुम्हें पहले दिन सारा मोह भंग हो जाएगा, सारा नशा पहली रात उतर जाता है। राहु अगर सप्तम में मिला लेना, लगा ले, अरे पहली रात को नहीं उतरा, 7 8 10 दिन 15 दिन महीने भर में तो उतर जाएगा, जो सोच के लाए थे कुछ नहीं निकलेगा। सेवंथ का राहु, ठीक, राइट। बाकी दृष्टि वृष्टि अलग बात है कि गुरु की दृष्टि है तो रिश्ता टूटेगा नहीं, चलता रहेगा, लेकिन मन में एक खींच हमेशा उत्पन्न होती रहेगी। यहाँ पे सक्सेस और फेलियर, क्योंकि तराजू है तो सक्सेस और फेलियर होते रहेंगे, अप एंड डाउन। तराजू है ना, कभी ये भारी कभी वो भारी, कभी ये भारी कभी सक्सेस कभी फेलियर। राहु सेवंथ लिब्रा, बैलेंस बनाने में जिंदगी गुजर जाए। और हमेशा तुम्हें जस्टिस और न्याय की शरण में जाना पड़ेगा। राहु तुला में है, हमेशा तुम अपनी चीजों को जस्टिफाई करते रहो। तुम्हारा तुला में राहु का मतलब कि तुमको हमेशा जीवन भर दूसरों को जस्टिफिकेशन देने में ही गुजर जाएगा। हम ये कर रहे थे तो हम ये कहना चाह रहे थे, आप समझ नहीं पाए पूरी बात, क्यों? क्योंकि यहाँ तराजू है। तुमको जब तक अपनी बात बैलेंस नहीं कर पाओगे तब तक सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा। तो हर समय जस्टिफिकेशन, जस्टिस, अपनी बात, अब कुछ हो गया तुमको उसको उसको तुमको 10 दिन तक समझाना पड़ेगा भाई उसमें क्या सिचुएशन थी, क्या हालात थे, हमने क्या बोला, उसने क्या सुना, फिर क्या समझाओ, तुमसे क्या कहा, अब तुम जस्टिफिकेशन में लगे रहो, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि तुला का राहु है। बैलेंस जब तक होगी नहीं चीजें तब तक कंफ्यूजन क्रिएट करता रहता रहेगा, ठीक है। सक्सेस भले भी मिल जाए लेकिन हमेशा जेलसी और एनिमिटी, दुश्मनी हमेशा सामने वाले से बढ़ती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे तुला में क्योंकि थोड़ा तुला जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और इन सब चीज, किडनी के बाद का पार्शन है, तो सेक्सुअल ऑर्गन्स, लीवर और किडनी, तुला से
इन पार्ट्स का भी अध्ययन कर सकते हैं। अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स में थोड़ा बहुत प्लस माइनस से यही सारी चीज, इंटरनल एक्सटर्नल सारी चीजें बताई गई। ठीक है, तो जब भी तुला में राहु होगा तो हमेशा सेक्सुअल ऑर्गन, लीवर और किडनी, ये 3 मेजर चीजें हैं जहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तुला का राहु जो है फैशन फोटोग्राफी करा सकता है। ठीक है, फैशन फोटोग्राफी से काफिया और भी चीजें जोड़ लेना जो हम ओपन मंच पे नहीं कहना चाहते, लेकिन बहुत तरह की फोटोग्राफी यहाँ पे हो जाती है क्योंकि राहु शैडो है। ठीक है, छुपा के की हुए काम। ठीक है, और राहु फोटोग्राफी का कारक भी है। अब कहीं सिंह राशि में जैसे है तो वहां पे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो सकता था, जल तत्व की राशि में तो एक्वेटिक फोटोग्राफर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो वृश्चिक राशि में है तो ऐसी जगह कैमरा जमीन में डाल के चीजों को ट्रोपोस्फीयर अलग अलग लेयर्स को जमीन के नीचे की उनकी फोटोग्राफी करेगा। ठीक है, तो ये राहु क्योंकि फोटो तो अलग अलग डोमेन को यूज करने का तरीका आपको आना चाहिए। यहाँ पे फोटोग्राफी इलेक्ट्रॉनिक फाइन आर्ट्स में उसकी क्योंकि वीनस है, अब देखो यहाँ वीनस का भी घर है ना, उसका जो है इंटरेस्ट फोटोग्राफी इलेक्ट्रॉनिक्स और फाइन आर्ट्स में भी होगा। तुला है ना, तुला क्योंकि अभी जब वीनस की वहां पे वृक्ष की डिस्कशन किया था तो सारा समझाया था ना, यहाँ तो वीनस का मूल त्रिकोण हाउस है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइन आर्ट्स का भी इंटरेस्ट होगा। ग्रैंड पेरेंट्स रिच होंगे क्योंकि राहुल जो है बाबा है, केतु नाना है, तो ग्रैंड पेरेंट जो है क्यों क्यों क्योंकि ग्रैंड पेरेंट कहाँ बैठे हैं, शुक्र की राशि में, मूल त्रिकोण में। तो इसका ग्रैंड पेरेंट का को एनवायरमेंट कैसा मिला, पैसे का मिला, नेगोशिएशन का मिला, जस्टिस। तो शुक्र वैभवशाली राशि है ना, शुक्र वैभव का प्लेनेट है, मटेरियलिस्टिक वेल्थ का प्लेनेट है। और राहु को रिश्तों में राहु कौन है, ग्रैंड फादर। ठीक है, पैटर्नल ग्रैंड फादर। ठीक है, तो वो कह उनको तुम यहाँ से जज कर सकते हो, राइट। और क्योंकि यहाँ से बाबा जी बैठ के लग्न को देख रहे हैं तो ऐसे जातक को का तो बाबा जी से भले बाबा जी को उसने ना भी देखा हो बर्थ टाइम, लेकिन बाबा जी उसके नाम से कोई प्रॉपर्टी कर देंगे, या एक कहा जाए कोई ना कोई संबंध जीवन भर उस जातक का राहु से जुड़ा रहेगा बाबा का। अगर राहु सप्तम में बाबा कुछ ना कुछ उसको दे जरूर जाएंगे, या संबंध होगा जो उनको उनके जाने के बाद भी उनको कभी कभी याद करता होगा रेगुलर बेसिस। यहाँ पे क्योंकि राहु, अब यहाँ पे भी 7 से भी ट्रेवलिंग का ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर भी ट्रैवलिंग में व्हीकल से और इलेक्ट्रॉनिक आइटम से नुकसान होने के चांस है। ट्रैवलिंग हम 7 से भी देखते हैं, ठीक है, 3rd से भी देखते हैं और 9th से भी देखते हैं। ये सारी चीजें आपको आइडिया लग गया। अब राहु को खतरनाक घर में ले आते हैं, वृश्चिक में। ठीक है, ये हम लोग के लिए बहुत बढ़िया है, ज्योतिष वालों के लिए। ठीक है, खास तौर से अनुराधा का राहु हो तो मजा ही आ जाता है ज्योतिष में। ठीक है, तो राहु इन स्कॉर्पियो, हाउस वाइफ समझ लो, नॉर्थ साइड, नॉर्थ में मकान होगा, नॉर्थ में साउथ रूल होगी। राहु 8th में बैठ के सेक्स ऑर्गन्स में प्रॉब्लम देगा, फीमेल्स में लेस डिस्चार्ज की प्रॉब्लम देगा, ब्लड ड्यूरिंग हर मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सेस होगा। ठीक है, या अगर कोई और ग्रह का सपोर्ट नहीं है तो लेस डिस्चार्ज भी हो सकता है ऑफ ब्लड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। राहु वृश्चिक में बैठेगा तो ये प्रॉब्लम कहीं पर भी बैठेगा, अगर फीमेल का चार्ट है तो होगा। मेल चार्ट में मैंने आपको बता दिया सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मेंस में स्पेशली स्पर्म्स काउंट में भी लेस। ठीक है, वुमेन में हैव ड्राइनेस इन देयर वाइजीना। ठीक है, ड्राइनेस क्योंकि राहु हवा है, ड्राइनेस है। ठीक है, देयर इज, आगे चलें तो ये एक जनरल बॉडी पार्ट के साथ हो गया। अब आगे चलते हैं और लेते हैं कारक। ठीक है, तो यहाँ पर फॉरेन लैंड में स्कोप होता है जॉब और बिजनेस करने का। क्यों, 8th हाउस अगर हमारा अकल्ट है या डीप साइन है, क्योंकि लग्न से 8th है और 8th हाउस से अगर कोई प्रोफेशन कर रहा है तो पर्सन फॉरेन लैंड में या फॉरेन कंट्रीज में जाने के चांस भी उसके बनते हैं। ठीक है, पत्नी जो है पैसा उड़ाऊ होगी। अब ये पूछते हैं किसी से कि ये कैसे प्रूव होगा, तो हम किसको देखें, कौन है जो हमारे सवाल का जवाब दे सकता है, जिसको सब। सीमा शर्मा जी को जरा अनम्यूट करो भाई, अनुरुद्ध भाई जी बात करना चाहे तो। सीमा शर्मा, अनम्यूट करे सीमा जी।
सीमा जी प्लीज अनम्यूट। नहीं है, नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तो फिर एक काम करो, लैरी सर को करो। जी। हाँ लैरी भाई, आप आवाज आ रही है मेरी? आवाज भाई अनम्यूट करते रहो तो फिर आगे चलें। नमस्ते सर। नमस्ते सर, ये बताइए अष्टम भाव में राहु अगर होगा तो पति या पत्नी पैसा उड़ाऊ क्यों होगा? सर 8th हाउस से सेकंड 7 to 8 है, 2nd to 7th हो गया सर। वाइफ मनी, वाइफ का पैसे के लिए। बहुत बढ़िया। और राहु जो है हवा है, कैद किया नहीं जी। जा सकता। पैसा जो ट्रेजरी है, जो धन है, पत्नी का धन या पति का धन, एर्थ हाउस, जी। तो वो उड़ा रही है, उड़ा रहा है। ठीक, वेरी गुड। अब हमें ऐसा लग रहा है, धीरे धीरे प्रतीत हो रहा है कि हमने जो जो चीज सर वो हिडन है ना, 8th हाउस इज हिडन। वो छुप छुप के छुपा के खर्चा करेगी, दिखाएगी नहीं। वो उसको मतलब चोरी छुपे खर्चा करेगी या कुछ। वेरी गुड, क्योंकि घर पे नहीं बताएगी कि वो भी हो सकता है सर। ठीक है, तो यहाँ पे राशि और राशि के जो राशि का एनवायरमेंट है उस पे उड़ाएगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मीन राशि हो जाएगा, तो अपने जो है ख्यालों के लिए, अपने किसी गुरु को भेंट देने के लिए, मान तो जैसी राशि का एनवायरमेंट है उस डोमेन में उड़ाएगी। अब यहाँ पे क्योंकि वृश्चिक है तो छुप के उड़ा रही है, या हो सकता है छुप के कोई कोर्स परस्यू कर रही हो, छुप के एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही हो, तो पैसे जो है ऐसे कोर्स में लगा देती हो। तो वो सारी चीज आपको ऑटोमेटिकली समझनी है। हिंट जैसे मिले उसको पकड़ लेना है। कोई भी हम हिंट इधर से फेंकते हैं, उसको तुरंत लपक के उस पर काम चालू कर देना है क्लास के बाद। ठीक है, तो आशा करता हूँ अब आप लोगों को एक, अब क्योंकि अगर आपने ये जवाब में माइंड को लगाया ना, यहाँ कैसे क्यों हो रहा है, तो अब आप लोग धीरे धीरे आपका माइंड खुल जाएगा प्रेडिक्शन खुद निकालने में। रटना नहीं है आपको आज के बाद प्रेडिक्शन, कभी मत रटना प्रेडिक्शन, वरना लिमिटेड एस्ट्रोलॉजर बनोगे। और प्रेडिक्शन खुद निकालना सीख लोगे तो अनलिमिटेड एस्ट्रोलॉजर बनोगे। बस यही डेस्टिनी स्टार पे आने का तुम लोगों को एक साथ कुछ हम मदद कर पाए तुम लोग की। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम वृश्चिक की बात कर रहे थे, तो वृश्चिक में ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, एर्थ हाउस इज ऑल अबाउट मंगल की ऊर्जा, और एर्थ हाउस इज मैक्सिमम इज ऑल अबाउट सेक्स। तो सेक्स इंटेलिजेंस से इसको नुकसान भी हो सकता है कि राहु के कारण जो है डेंजर इन सेक्सुअल एक्ट्स, एक समझ लीजिए, यानी कि एसटीडी है तो उसको बहुत सोच समझ के घर से बाहर पैर निकालना चाहिए। अगर राहु यहाँ पे है, यानी ही और शी शुड मस्ट टेक द प्रॉपर प्रिकॉशन। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे जब राहु होगा तो नेटिव के कहते हैं, अब रिश्ते भी तो बनाना भूल ही गए हम लोग। हमेशा रिश्ते बनाते हैं ना इधर से उधर से। जैसे पिता से, मान लो पिता से, ये 12वां हाउस है, 12वें हाउस में जब राहु बैठा होगा तो पिता के दोस्तदार एक्विंटेंस, या पिता से जो 12th हाउस में राहु जब बैठा है तो उनको उनके खर्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या किन पे हो रहा है, ये आप नहीं समझ पाएंगे। मेडिसिन गलत खा सकते हैं क्योंकि राहु कंफ्यूजन में 12th हाउस पिता से 12th हो गया। ठीक है, तो इस तरह चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि राहु ग्रैंडफादर है, अभी एक रिश्ता जैसे यहाँ पे बताया तो यहाँ पे ग्रैंडफादर आके बैठ गए हैं। मंगल भूमि का कारक है, तो पिता बाबा जमींदार हो सकते हैं। हर समय गलती नहीं बोल, लेकिन निगेटिव ही जाएगा, क्योंकि मंगल भूमि का भी कारक है ना। वृश्चिक राशि मंगल का होने के कारण तो यहाँ भूमि, तो लैंडलॉर्ड हो सकते हैं पिता। ठीक है, मतलब सॉरी बाबा, क्योंकि राहु बाबा है। और क्योंकि एर्थ हाउस खतरनाक हाउस है, तो इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से, मशीनरी से मंगल के कारण यहाँ पे खतरा भी हो सकता है। सेम वे राहु अगर यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो राहु जब भी सेक्रेटेरियस में होगा तो अगर रोड, तो आप समझिए ईस्ट से वेस्ट रोड जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जब भी नॉर्मली वृश्चिक धनु राशि में जातक को लोअर बैक और थाइस की प्रॉब्लम देगा। राहु यहाँ पे बैठा होगा, प्लस राहु है तो कई स्ट्रॉन्ग में, या तो धर्म का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर होगा, कट्टर होगा, या धर्म बदल भी सकता है, चेंज ऑफ मतलब अपनी पूजा पद्धति बदल भी सकता है। ठीक है, गुरु उसका बहुत मॉडर्नाइज राहु के तरीके वाला, वैसे ही पिता भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे धनु राशि में भी क्योंकि लोअर बैक भी है, और यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ इन दोनों के बीच में गंडांत में अगर है या राहु है, तो यहाँ पर भी वृश्चिक में भी पायल साइल्स की भी प्रॉब्लम राहु दे देता है।
नॉर्मली केतु मंगल राहु, केतु मंगल बहुत श्योरली देते हैं, राहु भी दे सकता है क्योंकि फिर केतु वहां से दृष्टि डाल देगा। ठीक है, और धनु राशि में जब भी राहु होगा तो समझ लेना कि उस इंसान ने पिछले जन्म में गुरु की किताब चुराई है। ठीक है, गुरु का दोष है, जैसे कि कर्ण मौके पे विद्या बोल गया। ठीक है, तो समझ लो मैं जो कह रहा हूं ये बहुत तुम्हें काम आएगा। अगर पितृदोष का सृजन, अगर पितृदोष का सृजन गुरु के कारण हो रहा है तो इसका मतलब पिछले जन्म में गुरु को तुमने चीट किया है। कर्स ऑफ द गुरु है, पितृदोष नहीं कहेंगे। गुरु से अगर कोई दोष बन रहा है यहाँ पे राहु नाइन्थ का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं पिछले जन्म में गुरु को तुमने प्रॉपर या तो दक्षिणा नहीं दी या पूरा नहीं की अपनी विद्या, या उसकी बताई चीजों पे तुमने कोई ना कोई चेंजेस किया है। ठीक है, ये चीजें एकदम क्लियर हैं, इनमें कोई भी इफ एंड बर्डन मत सोचना। अगर धनु का राहु है तो फिर इसका मतलब कोई ना कोई गलती कर गए हो तुम पिछले जन्म, और इस जन्म में भी करोगे अगर राहु होगा। ठीक है, तो कई बार जैसे जब धनु में राहु होता है तो कई बार तुमने देखा होगा कि जो ट्यूटर घर में लड़कियों को पढ़ाने आया है, लड़कों को पढ़ा, उसी से शादी भी कर ली, बहुत केसेस में हमने देखा है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह ज्योतिष लगाते रहोगे, घर में ट्यूटर बुलवा रहे हो तो पहले उसका चार्ट मंगाना, पहले चार्ट देखना, तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब तो सीखने के लिए सीखते रहो। ठीक है, ठीक है, तो धनु में और चीजें बताते हैं। जब भी यहाँ पे राहु होगा तो वाइफ के तीसरे हाउस में राहु आ गया। ठीक है, वाइफ के तीसरे हाउस से संबंध बना लो, पराक्रम जैसे जो तुम्हारे तीसरे से बताया था, उसके छोटे भाई बहन के साथ राहु आ गया तो हो सकता है वाइफ का छोटा भाई बहन का विदेश से संबंध हो एजुकेशन के मामले में। ठीक है, कभी राहु है। ठीक है, वाइफ का ये तीसरा हाउस है कंधा, तो वाइफ का कंधा भी हमेशा कमजोर रहेगा, ध्यान रखना है, कॉलर बोन। ठीक है, तो अब रेफरेंस टू बच्चों का पंचम है, बच्चों का प्यार है, तुम्हारा पंचम बच्चा, तो पंचम से पंचम यहाँ पे राहु है, तो यानी तुम्हारे बच्चा जिससे लव करेगा। अब यहाँ पे उन माताओं को बड़ा ध्यान रखना चाहिए जिनको इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन से प्रॉब्लम है। अगर आपके नवम में राहु है तो ये मान के चलो आपका बच्चे का लव स्टेटस, कल्चरल, रिलीजियस, कास्ट डिफरेंस के साथ, फॉरेन एलिमेंट के साथ होगा। तो फॉरेन एलिमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे का रिश्ता जो है जर्मनी से आएगा, वो भी आ सकता है, लेकिन इंडिया में, क्योंकि इंडिया में कहा गया है कोस कोस में बदले पानी, चार कोस में बदले वानी। हर कोस में तो पानी बदल जाता है और चार कोस में वानी बदल जाती है, तो यहाँ पे तो डाइवर्सिफाइड कल्चर है इंडिया के अंदर, तो कहीं ना कहीं दूसरे धर्म, तो यहाँ पे ये चीज है। अब उसी तरह जो भी हम प्रेडिक्शन बताते हैं, अगर सिंगल हाउस में आगे बढ़ जाते हैं तो आपको 12 हाउस के रेफरेंस बना लेना है उसका। ये राहु सप्तम में बैठा है तो बच्चों से तृतीय है, बड़े भाई से नवम है, माता से चतुर्थ है, तो ये माता का सीना है। 7th हाउस में राहु, तो माता को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 4th से 4th है, तो ये सब आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, हमने आपको कई बार करके भी दिखा दिया। तो यहाँ पे 9th हाउस में हो गया। ठीक है, अब ये 9th हाउस जो है ट्रैवलिंग का भी है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग का है, तो जब राहु है तो जब ट्रैवलिंग आप करेंगे 9th हाउस के एनवायरनमेंट में आप जब जाएंगे तो राहु फॉरेन एलिमेंट है, तो आपको नए नए दोस्त मिलेंगे, नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। क्यों? क्योंकि 9th हाउस लॉन्ग ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं, राहु आप बचपन से पैदा हुए ही राहु लेके आए 9th हाउस में, तो राहु फॉरेनर का कारक है, तो नए नए आपको दोस्त मिलेंगे, बिजनेस पार्टनर मिलेंगे, कहाँ? ट्रैवलिंग में। अब यहीं पे वीनस आ जाए राहु के साथ, पत्नी आपको ट्रैवलिंग में मिलेगी, ट्रेन में आमने सामने एक विजिट होगा। ठीक है, बात शुरू होगी, दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे। जैसे तुम लोगों को पता है कैफे कॉफी डे की कहानी, लड़का और लड़की कैफे कॉफी डे में मिले, सेम डे प्रपोज किया, 2-3 दिन में शादी हो गई। ठीक है, लॉट कैन हैपन ओवर द कॉफी, ये स्लोगन वहीं से बना था, लॉट कैन हैपन। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ट्रैवलिंग में पत्नी तुम्हें मिल जाएगी। तो ये सब कारक हम एक बताते हैं, तुम अनंत समझो, लगाने की टेक्निक डेवलप करो। जैसे हमने यहाँ राहु में तुम्हें बताया कि इस तरह के लोग मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, तो अब तुम देखो राहु के साथ कौन, राहु के साथ मान लो राहु के साथ कोई और आ जाए तो तुमको ट्रैवलिंग में इस तरह के फायदे होंगे। अब जैसे राहु के साथ मान लो मून आ जाए, मून मान लो अगर लिक्विड कैश का है तो तुम जब भी ट्रैवलिंग में जाओगे तुम्हें पड़ा हुआ पर्स मिलेगा तुमको,
तुम 4 भाई घर में है, एक भाई को हमेशा मिलता था नोट सड़क पे, बाकी किसी को नहीं मिलता था। वो जब भी जाए कभी पर्स मिले, कभी नोट मिले, कभी सिक्का मिले, क्यों? तो ट्रैवलिंग में उसको उसको धन का कारक साथ में था। और ये मेरे हाथों का देखा हुआ चार्ट है। उसने हमसे सवाल पूछा कि हम कहीं भी जाएं, भले हमको कुछ मिले, पड़ा मिला तो मैं बहुत कुछ, पर से लेके झोला से लेके बहुत कुछ, ये हमको मिल जाता पैसा, और हमारे और भाइयों को नहीं, नजर ही नहीं पड़ती, बगल में चल रहे होते हैं, ये गिरा पड़ा हुआ है, हम उठा लेते चट से। क्यों? क्योंकि उसका ट्रैवलिंग के टाइम ये प्लेनेट एक्टिवेट है, साथ में लेके वो ब्रह्मा की ऊर्जा आया है। चार्ट में एक कोई मिल जाए पॉइंट, फिर उसको हर तरह से नचाओ, घुमाओ, फिराओ, लगाओ और दिमाग लगाओ, वो ज्योतिष तुम्हारा अपना होगा। और ज्योतिष दूसरे की ज्योतिष से कभी काम नहीं चलता है। दूसरे क्या पढ़ा रहे हो, कितना पॉइंट तुम्हें रटा रहे हैं, पॉइंट तुम्हें अपने ही अल्टीमेटली ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, चलो धनु पे आगे बढ़ा। अब राहु पत्नी से फोर्थ है, तो पत्नी दुसासी हो सकती है, करेज हो सकता है, अगर खराब हो तो करेज नहीं होगा। तो थर्ड ऑफ पत्नी का पराक्रम हो गया ना, ये पत्नी का पराक्रम हो गया, वहां राहु बैठा है, तो डेयरिंग बाज हो सकती है। अब ये घोड़ा है, धनु राशि जो है घोड़ा है, जो आज की स्कूटर मोटरसाइकिल है। तो राहु अगर है तो कंफ्यूजन से गाड़ी से गिरने का चांस ट्रैवलिंग के दौरान। तो मोटरसाइकिल ट्रैवलिंग हम नहीं रिकमेंड करेंगे, क्योंकि धनु राशि घोड़ा है, अब तो घोड़े चलता नहीं है कोई। ठीक है, तो अब मोटरसाइकिल है, वो भी 350 सीसी की, अश्व पावर, हॉर्स पावर की। हॉर्स पावर आज भी मोटरसाइकिल में कहते हैं कितने हॉर्स पावर की है, घोड़े से ही पावर का पैमाना आज भी नापा जाता है। तो जब यहाँ घोड़ा है, राहु है, तो राहु घोड़े के कारण कंफ्यूजन हो सकता है मोटरसाइकिल चलाने में, ध्यान रखिए। ठीक है, वुड्स, फॉरेस्ट, एनिमल, सबसे खतरा हो सकता है राहु, आपको भी, आपके पिताजी को भी। पिताजी जो है हमेशा राहु होने के कारण क्या होंगे, फॉरेन की बातें करेंगे, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेवलर में बड़ा इंटरेस्ट लेंगे, अगर नवम में राहु है। और अगर राहु है तो ऐसे आदमी को पढ़े लिखे लोगों से, धार्मिक लोगों से, जंगल से, अकेलेपन से खतरा होगा। राहु धनु का है, धनु के सारे डोमेन है, पढ़े लिखे, वेद वेद ज्ञानी, जो कोई वेद वाला आचार्य, कोई बहुत पढ़ा लिखा मिलेगा तब इनको नुकसान हो जाएगा, तब इनकी राहु वाली सारी गुरु का कैप्चर कर लेता है, राहु को उधार देता है। ठीक है, तो ये सब समझना है। आगे चलते हैं और कैप्रिकॉर्न में समझ लेते हैं। कैप्रिकॉर्न में राहु अगर हो तो क्या करेगा। कैप्रिकॉर्न में देखिए राहु जब भी होगा तो बाकी सारी चीजें तो वैसे ही हैं। कैप्रिकॉर्न अगर डायरेक्शन वाइज समझा जाए तो साउथ टू नॉर्थ है, तो घर के बाद साउथ टू नॉर्थ सड़क होगी। ठीक है, शहर के साउथ हिस्से में आप हो सकते हैं। अब बॉडी पार्ट की बात करें तो मकर राशि घुटना है, राहु ड्राइनेस है, तो लिब्रिकेंट फ्लूइड, सनेबल फ्लूइड सूख जाएगा। घुटने के बीच में कार्टिलेज होती है, उसमें स्क्रैचेज आ जाते हैं, कड़कड़ तड़तड़ की आवाज होने लगेगी, लोड होगा, सूजन आ जाएगी। यानी घुटने के बीच में जो कार्टिलेज होती है वो डिसलोकेट हो जाती है, डिसजनरेट हो जाती है, उसमें स्क्रैचेज आ जाते हैं, सनेबल फ्लूइड सूख जाता है। तो ये राहु ड्राइनेस है, तो यहाँ पे घुटनों के बीच में ड्राइनेस आएगी, कई बार कैप्सूल खाने पड़ते हैं, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, वो सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। गठिया बाई, हवा के कारण बात। ठीक है, कई शास्त्रों में 9th और 10th में दोनों में पिता को लेकर कंट्रोवर्सी है, तो यहाँ पर भी पिता की कर्स कही गई है। राहु जहाँ बैठेगा उस रिश्ते में कर्स दे देता है पिछले जन्म, यानी पिछले जन्म में तुमने वहां पे बदमाशी की है। 9th भी पिता है, 10th भी पिता है, पालने वाला पिता, जैविक पिता, बायोलॉजिकल फादर। ये पिता का प्रोफेशन, यानी पिता के प्रोफेशन में तुमने चीटिंग की होगी, पिता और पुत्र दोनों तुम लोग साथ बैठते होगे, तुमने वहां पे कुछ ना कुछ बदमाशी की होगी, अपना हिस्सा काटा होगा, माल मारा होगा। ठीक है, और पिता की श्राप के कारण तुमको अब ये कर्म अपना यहाँ से निपटाना है जन्म में, तभी राहु यहाँ बैठा है। राहु जहाँ बैठ जाता है उस जगह पे तुम्हारा मैक्सिमम पेंडिंग कर्मा होता है, क्योंकि राहु जो होता है मरते समय की इच्छा होता है। मरते समय जो थॉट, जो विचार तुम्हारे में आएगा, राहु इस विचार को पोषित करके वैसे ही जन्म तुम्हें अगले जन्म में देता है, क्योंकि राहु की इच्छा शक्ति बहुत है, बहुत इच्छा है। वो बहुत प्रेत जिनकी इच्छा बहुत तेज होती है, तीव्र होती है, वो तीव्र जन्म लेते हैं, जो ये है राहु की क्वालिटी। ठीक है, राहु जहां भी मरते समय जो सोचते हो, वो राहु ही उस एनर्जी को हार्बर करके जन्म दिलवाता है। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि मरते समय जो सोच रहे हो, राहु वहीं पे इकट्ठ होगा चार्ट उसको, क्योंकि राहु किसी भी दशा में अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, और मरते समय जो इच्छा होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो फिर राहु ही उस इच्छा को संभाल सकता है। फिर वो राहु की इच्छा
में अपने आप को कंबाइन करता है और तुम्हारे चार्ट में जिस जगह को तुम सोच रहे हो वहीं बैठ जाएगा राहु। बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हो फिर तुम बैठेगा, पत्नी को लेके, हाय मेरी पत्नी मरते समय 7th में बैठ जाएगा। जो इच्छा करो, धन की इच्छा करोगे 2nd हाउस में बैठ जाएगा। मान किसी को था है मेरा सम्मान खत्म हो गया, मेरा नाम खत्म हो गया, 10th में बैठ जाएगा। अब कह रहा है फिर से तुम्हें वहां तक लेके जाना है मुझे। ये सब गूढ़ बातें हैं जो धीरे धीरे आती हैं। हजारों ऐसी चीजें जो सिलेबस के अलावा छोटी छोटी बातें जो तुम लोगों को ध्यान रखनी है, जो नॉर्मली टीचर नहीं बताते हैं, वो भी लिखते रहो साथ में साथ। तो इससे तुम्हारे फंडामेंटल क्लियर होते हैं ज्योतिष के कि कैसे, क्योंकि तुम लोग कोई भी सिस्टमेटिकली तो हमने भी नहीं पढ़ा, तुम लोग भी धीरे धीरे ऐसी कोशिश करते हैं कि चीजें क्लियर हो जाए माइंड में। ठीक है, तो ये धनु का हो गया मोटा मोटा, मकर में आ गया। तो घुटना बता दिया मैंने, ठीक है, पिता का फास्ट लाइफ वाला भी बता दिया। अब मैंने आपको मकर राशि में हमेशा बताया कि लोकल गांव के आसपास, विलेज के आसपास की भी राशि का एनवायरनमेंट है। तो राहु जब बैठेगा तो लोकल सभासद से, लोकल ग्राम पंचायत से आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मकर राशि इज ऑल अबाउट द लोकल एनवायरनमेंट। कोई लोकल का कोई प्रतिष्ठावान व्यक्ति से आपकी लड़ाई हो सकती है राहु यहाँ बैठ के। मतलब कोई लोकल का नेता है आपके मोहल्ले का, आपकी सोसाइटी का, आप जैसे आजकल लोग बॉम्बे में रहते हैं तो मतलब आपकी सोसाइटी के आपके प्रेसिडेंट से आपकी लड़ाई हो गई, सोसाइटी के ट्रेजरर से आपकी लड़ाई हो गई, देखिएगा फिर बताइएगा अगर राहु आपका मकर में है तो। ठीक है, नेबर में खराब लोगों से समस्या हो सकती है। ठीक है, नेबरहुड, मकर राशि कहीं ना कहीं फोर्थ के अपोजिट है। ठीक है, राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो भी, अब देखो समझो, बच्चे ये हैं, बच्चों की बीमारी ये है, तो अगर तो छठे पे यहाँ पे ईवल आई लग रही थी, ईवल आई लग रही थी ना, ऊपरी हवा बाधा छठे में, तो जब बच्चों के छठे में बैठ गया तो आपके बच्चों पर नजर लगी, ईवल आई। दसम का बैठा राहु, क्योंकि आपकी संतान से पंचम में बैठ गया, आपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ज्यादा प्रदर्शन किया, घूमे फिरे, नजर लग जाएगी, आपका रिश्ता टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि 5th हाउस लव लाइफ का भी है। कहते यार हमारे प्यार पे नजर लग गई किसी की, टूट गया हमारा रिश्ता। कैसे टूट जावा था? क्योंकि राहु दसम में होता है। लोग नजर मार देते हैं, यार ये बड़ा, यार ये बड़ी मौज कर रहे हैं, ये बड़ा घूम रहे हैं, क्या काम तुम्हारा, तुमने ज्यादा पब्लिसिटी करी गए। ठीक, विचार करो हम क्या गलत कह रहे हैं। भाई अगर छठा हाउस शत्रु है तो ये नजर लगना लोग भेज देते हैं, हमें नजर लगती है, वो भी कोई निगेटिव एनर्जी हमारी तरफ आ रही है तो शत्रु तो हुई हमारी। हमने भरी यार इसके भाई इतनी महंगी गाड़ी, हमारे बात नहीं, लग गई यार तुम्हारे। लोग ऐसे कहते हैं तो इतनी महंगी गाड़ी में चल रहा है, हम नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उसकी जो होती है ना अंदर की, वो जो नजरिया जो भी कह लो तुम लोग, जो भी उसको अपने अपने लोकल लैंग्वेज में कहते हो, वो निगेटिव ही तो एनर्जी आई हमारी तरफ, ये है शत्रु। तो अब जब बच्चे के, आपके बच्चे देखो यार, पंचम से छठे में बैठ गया है, ये तो शत्रु भाव में बैठ गया ना बच्चे के, आपके पत्नी के चतुर्थ भाव में बैठ गया, मामा के पंचम हाउस में बैठ गया, माता के सप्तम हाउस में बैठ गया। तो राहु फिर अपना ही प्रिडिक्शन क्यों दसम से करो भाई? क्यों आप सिर्फ अपने दसम में राहु का प्रिडिक्शन करो? आप 12 भाव का प्रिडिक्शन करो ना। और एक स्टेप आगे चले जाओ। अब यहां से तुम अपने पत्नी के छोटे भाई बहन की आवाज देख सकते हो, कैसे बोलेगा वो जादूगरी से। उसकी आवाज के दो अर्थी मीनिंग होंगे, आवाज में जादूगरी होगी, मिमिक्री कर सकता होगा, भाषा बदल सकता होगा। अब ये कैसे आएगा? क्यों? क्योंकि पत्नी से छोटा भाई बहन और उसकी आवाज। और एक स्टेप आगे चल के डायरेक्ट नहीं, थोड़ा और घुमाया हमने उसको। तो भावात्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये मेरे ख्याल से विंशोत्तरी के बाद मैं अगली क्लास जो है भावात्म पे लूंगा। तो एक बार अगर तुम्हें सबको भावात्म समझ में आएगा, वो कारक समझ में आ गया, फिर तुमको बड़ी बड़ी चीजें तो तुम्हें तो पढ़ोगे ना तो तुम यूं कनेक्ट करोगे। अभी क्या है, तुम लोग बहुत ये कनेक्ट नहीं कर पाते हो, उस समय होता है ऑनलाइन में कम तो पूछ भी नहीं पाते हो, पूछते हो तो चुप करा दिए जाते होगे। तो वो हम समझते हैं सारी चीजें, उसमें कोई टेंशन नहीं है, जानते क्या होता है, क्योंकि मजबूरी है, सबकी मजबूरी है, बट सीखना है, ये विश्वास रख के चलना है। आगे चलते हैं। ओके, आगे चले।
तो हम लोग कैप्रिकॉन की बात कर रहे थे, हम भी बात करते थे, भूल जाते हैं, बहाव में बह जाते हैं ना। तो ईवल आई वाला समझ के बच्चे कैसे ईवल आई होगी, ठीक है। और फ्रिक्वेंटली बीमार रहेंगे, क्योंकि राहु क्या है, बच्चों का बीमारी है ना, तो राहु डायग्नोज होने नहीं देगा, पता नहीं यार बच्चा क्यों रो रहा है, क्यों परेशान है, क्यों बीमार है, तुम जान ही नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि राहु बीमारी को पैथोलॉजी में आने नहीं देगा, राहु छुपा देता है ना, कंसील कर देता है। कई बार एक्सरे करा रहे हो, कई बार होता है, कई कुछ निकलता ही नहीं है, रिपोर्ट में कुछ निकलता, बच्चा बीमार पड़ा हुआ, फ्रिक्वेंटली बीमार है, क्योंकि बच्चे से छठे में राहु है, ठीक है। तो ये यू कैन नाउ अंडरस्टैंड। अब एक और, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, फीमेल बहुत कान खोल के सुन ले, अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो फीमेल्स के बहुत काम आने वाला है। अगर दसम में राहु है तो समझ लो सासू माँ से बच के रहो, क्योंकि पति की माँ यही है, अगर पति है तो उससे चतुर्थ उसकी माँ है, और माँ राहु बैठा है, यानी पूरी बहुरूपिया हो सकती है। जैसे ही तुम्हारा पति आया, अरे मैं आज हमको खाना नहीं दिया, हम चिल्लाते रह गए, कमर में दर्द था, बाम भी नहीं लगाया, और ये वो नाटक सारे शुरू। मतलब हम ये नहीं कह रहे हर जगह यही होगा, लेकिन विचार करो, जब माँ के, पति के या पत्नी के माँ के हिस्से में राहु बैठ गया है, तो फिर राहु तो रिंग मास्टर है, वो तो अपना फायदा कैसे जो है बहू को जो है टेढ़ी का नाच नचाए, जैसे हमारी सास ने हमको नचाया था, ठीक है, तो वो सारी उम्मीदें कर डालेगी। तो यहाँ पे देख लो कैसी क्या पोजीशन है, क्या है, तुम हिसाब से तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम सच कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। जितनी भी कंप्लेनिंग फीमेल आए सास पीड़ित, तो तुम देखो उनका राहु संबंध समझ आ रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। अरे चलो राहु ही क्यों लियो, कितने भी सेपरेटिव टेंडेंसी, वैसे तो एयर से भी लेते हैं, लेकिन तुम सेपरेटिव टेंडेंसी का प्लैनेट ले लो। अब जैसे सूर आ गया तो सास कहेगी तुमसे कहा था सब्जी यहाँ रखो, क्यों नहीं रखी, वो राजा ग्रह बोल रही है। मंगल आ गया तुम्हें आदेश दे रही है। मरकरी आ गया तो तुमको जो है फ्लेक्सिबल प्यार प्यार से तुम्हारी जो है क्लास ले रही है। अच्छा तो वहां गई थी, फिर ये गई थी, अब वो मरकरी के तो तुमको कायदे से रेर रही है, ठीक है। अब जैसे मान लो शनि आ गया, तो शनि आ गया तो वो जस्टिस न्याय की बात करेगी, हमें हम बताओ 60 साल के होके काम कर रहे हैं और ये अभी 24 साल में जो है मौज कर रहे हैं, अब वो न्याय 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 नीति समझा रही तुमको शनि वाली, ठीक है। तो तुम वो करना क्या है, तुमको तो ग्रह ऐसे ही सीखना जैसे हम समझा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन पे। किसी घर में बैठ जाते हैं हम जाके, ये चुप पे हम देखते कहाँ हो रहा है, वहां पे कौन सा बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या, बस हम समझ लेते उसकी कुंडली। वैसे तुम लोग सीखो। ग्रह देखो, तुमने मुंह खोला, तुम मुंह खोलो मेरे सामने, हम समझ लेंगे कौन सा ग्रह बोल रहा है उसके अंदर से। किस, क्योंकि तो हम ग्रह को समझते हैं ना, इसीलिए हम क्या कहते हैं, 60 दोस्तों से दोस्ती करो। जितना अच्छा तुम राहु केतु शनि मंगल को जानोगे, उससे तो जब उनको जानोगे तो उनके बोलने का तरीका, उनके सोने का तरीका, उनके खाने का तरीका, उनके पहनने का तरीका भी तो जानोगे। जब ग्रह को अच्छे जान लोगे तो, या राशि को अच्छे जान लोगे, बस यही ज्योतिष है और कुछ नहीं है। जो एक सेकंड में रियलाइजेशन हमें हुआ वो इसी बात का हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें पढ़ डाली, 42 तरह की दशाएं पढ़ डाली, लेकिन लगी तो एक नहीं ठीक से। फिर उन्होंने कहा लगेंगे कैसे, तो वो समझ में आया कि पहले खेल नीचे से शुरू होगा, अपने ही मरे स्वर्ग दिखेगा। क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू गो टू हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई। सबको ज्योतिष तो सीखनी है, लेकिन मेहनत कोई नहीं, उससे गुजरना कोई नहीं चाहता। पका पकाई खिचड़ी मिल जाए 2 मिनट, मैगी नूडल सब खा लेंगे गपागप, पैसा भी दे देंगे उसके लिए, हमने ये भी देखा है। पैसा देने में सब बहुत तेज है ज्योतिष में। अगर पर्चा बना के अभी हम 1000 प्रेडिक्शन का कोर्स ले आएंगे, सिर्फ 1000 प्रेडिक्शन लिख के देंगे तो पैसा तो हमें मिल जाएगा खूब सारा, वो मजा नहीं आता फिर पढ़ाने में। तो चलो आगे चलो, ठीक हो। तो ये समझने वाली बातें हैं सारी, जो तुम लोग के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मकर राशि में आदमी अपने आप को व्यस्त बहुत दिखाएगा, बताएगा हम बहुत सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं ऐसा हो। यहाँ पे आदमी करता कुछ नहीं है। मकर में राहु होगा तो कर्म, क्योंकि कर्म के साथ राहु जुड़ गया, और राहु क्या कहते हैं, डू नथिंग क्राई एंड क्राई मोर। ऑफिस में सरकारी दफ्तरों में एक बड़ा अच्छा स्लोगन है, डू नथिंग क्राई एंड क्राई मोर। करते करो कुछ नहीं, लेकिन शोर खूब मचाओगी, काम हो रहा काम हो रहा। तो राहु क्या कह रहा है, कर्म हो रहा कर्म हो रहा, रोड बन रही है, लेकिन वो कुछ नहीं, क्योंकि राहु है। राहु तो जुगाड़ से कर लेगा कुछ भी एन मौके पे, तो हो ना हो, लेकिन क्राई करो, चिल्लाओ खूब, दिखाओ खूब, बड़ी बड़ी पिक्चर दिखाओ। जैसे कि बड़ी बड़ी पिक्चर दिखा, मतलब वहाँ कुछ है ही नहीं, सब कुछ गायब की पूरी कॉम्प्लेक्स भी बन गई। जैसे कई बार सरकारी फाइलों में सड़क बनती है और फिर टूट जाती है, फिर बनती है, मतलब सड़क तो है ही नहीं वहां पे, उस गाँव में है ही नहीं वहां पे सड़क, लेकिन 3-4 बार बन चुकी फाइलों पे। तो ये है दसम का राहु, ठीक है। इसको, इस एनर्जी को पकड़ लो, कहीं भी लगा दोगे काम हो जाएगा, कहीं भी लगा दो।
ठीक है, तो इसी तरह समझना है। तो लेकिन ऐसे आदमी पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु पॉलिटिक्स का भी कारक है। सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स तो राहु ही नहीं खेली। ट्रैवलिंग और पानी से कोई धार्मिक स्थल पे जाते समय पानी के आसपास से खतरा भी होता है, तो धार्मिक स्थल का ये सेकंड हाउस है, धार्मिक स्थल का मारक हाउस है, पंडित के मंदिर के गर्भगृह का ये सेकंड हाउस है। तो ये होली प्लेस के आसपास जल, क्योंकि मकर राशि में मगरमच्छ भी है, जल भी है, और हिरण उसमें फंसा है, तो मंदिर से सेकंड हाउस होने के कारण धनु राशि गर्भ है, मंदिर का गर्भगृह भी कहलाती है। सेकंड हाउस तो यानी मंदिर के आसपास का प्रांगण, जैसे हम ये हमारा परिवार, हमारे घर का आंगन, उसी तरह यहाँ पे ये चीज को राहु होने का कारण खतरा हो जाता है। तो सेम वे एक्यूरियस में आ जाते हैं। ऐसा है हम लोग भाई, राहु पढ़ाते पढ़ाते हमको राहु की जरूरत पड़ गई है। अब हम 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, फिर उसके बाद राहु 2 ऑप्शन में करा के क्वेश्चन आंसर लेंगे। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। प्रारंभ करते हैं और देखते हैं जो अभी अपने 2 राशियां बची हैं, उसमें राहु महाराज कितनी कृपा दृष्टि फैला रहे हैं। ठीक है, तो बाबा आ जाओ अपने चार्ट पे, चार्ट से थोड़ा समझ में आता है। राहु महाराज को बैठा देते हैं एक्वेरियस पे, लगभग पूरा हो गया। एक्वेरियस का राहु को लॉर्ड है अलॉन्ग विद सैटर्न। जेमिनी ऋषि ने पराशर ऋषि की परंपरा को बढ़ाते हुए जेमिनी ज्योतिष में ये कलयुग में राहु को कोलॉर्ड मान दिया, क्योंकि कलयुग में इसका एक मतलब पहले समझो, ऋषि कुछ भी कहता है तो उसके पीछे बहुत इन बिटवीन द लाइन मतलब है। कलयुग में आदमी आत्मा से चलता है न मन से चलता है, कलयुग में आदमी इच्छाओं से चलता है। वो विचार लगा के देखो इस बात को अपने ऊपर कि तुम कलयुग में इच्छाएं प्रबल है, 11th हाउस प्रबल है, राहु इच्छाओं का कारण है, राहु इच्छाएं पैदा करता है, केतु इच्छाओं का दमन करता है। तो इसलिए सारा विचार करने के बाद कि अब आने वाला समाज किस तरफ जाएगा, लोगों की सोच कैसी बनेगी, लोगों की मेंटेलिटी कैसी होगी, हर आदमी को गेंस चाहिए, इच्छाएं पूरी होना जरूरी है। कुछ चंद लोगों को अगर छोड़ दो तो स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं, अदरवाइज सारा खेल इच्छाओं का है। कर्ज लेने की टेंडेंसी बढ़ जाना, लोन पे गाड़ियां निकलना, लोन पे सामान आना, कितने मैक्सिमम लोग करते हैं ये काम। तो इसका मतलब ये निर्विकार रूप से सिद्ध है कि कलयुग में राहु, आजकल दुनिया राहुइश है, दुनिया कलयुग की राहु से चलती है। अब सूर्य आत्मा और मन सब गए कोने में, अब इच्छा प्रबल है किसी भी चीज की। ठीक है, तो ये माइंड में एकदम बैठा। आने वाले समय को ऋषियों ने फार साइटेडनेस से, दृष्टा भाव से पहले देख लिया कि कलयुग में क्या हो, तो उन्होंने राहु को इमीडिएटली कोलॉर्ड कुंभ राशि का बना दिया। ज्योतिष का सबसे बड़ा डोमेन कलयुग में कुंभ राशि है, क्योंकि सही ज्योतिष अब नहीं है, दुकानें हैं, पंप एंड शो है, बेवकूफ बनाने के कारखाने हैं, पिंजड़े हैं जिसमें तुम्हें फंसाएंगे वो, राहु जैसी बातें कर करके। अच्छे से दिमाग में ये चीज बैठा कि कलयुग में ज्योतिष का सबसे बड़ी राशि कुंभ है। ऐसा नहीं कि 9th से नहीं मिलता, 9th से तो वेदांग मिलेगा, वैदिक ज्योतिष मिलेगा, तो उसमें तो प्रेडिक्शन पे इतना जोर ही नहीं है। इंसान की को मोक्ष के प्रति प्रेरित करना ज्योतिष का कारक है वेदांग में, ज्योतिष में। लेकिन आजकल जिस तरह का ज्योतिष हम करते हैं, दैट इज कम्स अंडर द डोमेन ऑफ कुंभ और राहु। ठीक है, तो यहाँ पे राहु महाराज की बड़ी महिमा सुन लो धीरे धीरे करके। ठीक है, अगर डायरेक्शन वाइज देखा जाए तो वेस्ट है, वेस्ट से ईस्ट रोड चलेगी, वेस्ट पार्ट के शहर में जन्म होगा, आदमी डे ड्रीमर होगा, राहु है, इच्छाएं में मुंगेड़ी लाल के हसीन सपने देख रहा। ठीक है, 30 मार्च का समझ रहा आपने को, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इच्छाएं ये अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ठीक है, और अगर घर की बात करें, क्योंकि राहु घर का एंट्रेंस है, घर के पास पानी का स्रोत हुआ, क्योंकि यह मटका ट्यूबवेल हो सकता है, पानी का कोई स्रोत हो, कुआं हो, हैंडपंप हो। ठीक है, पैरों और काफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, राहु छुपाने का कारक है, तो दोस्ती में सीक्रेट फ्रेंडशिप होगी,
किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हो सकता है। जैसे कई लोग जो होते हैं लव वाली साइट, और मीठी मीठी बातें करें, मतलब जो कई तरह की साइटें, कई तरह की चीजें होती है जो सोसाइटी, कोई गुप्त सोसाइटी है, कोई चुप्पे से किट्टी डाल रहा है, कोई कई, मतलब क्योंकि नेटवर्क सर्किल में राहु है, राहु छुपा रहा है, आपके गेंस को छुपा देगा, आपके बड़े भाई के बारे में कोई बात छुपा देगा, समझने वाली बात है, ठीक है। तो कोई ना कोई गुप्त सोसाइटी से जुड़ा होगा जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं होगी, अंदर ही अंदर काम कर रही होगी, राइट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी हो सकती है, ठीक है। राहु ट्रैवलिंग और फॉरेन का कारक है, तो इच्छाएं हैं, जाने की इच्छा हो रही है, पिलग्रिमेज सेंटर भी में भी जा सकता है। यहाँ पे राहु अगर बैठा है तो सिंपल सी बात है, मदर की अननेचुरल डेथ भी हो सकती है। मदर की डेथ फॉरेन लैंड में हो सकती है, वो समझो मदर से एर्थ है, राहु अकस्मात चीजों का कारक है, छुपी हुई चीजों का कारक है, अननेचुरल डेथ, राहु क्यों अननेचुरल डेथ का कारक है, क्योंकि भैया जिसका सुदर्शन से गर्दन कट गई हो तो वो नेचुरल डेथ थोड़ा कहलाएगी। तो अगर 11th में राहु है तो व्हाट इट रिप्रेजेंट, मदर को लेके क्या रिप्रेजेंट करता है, मदर के अष्टम में बैठ गया ना, तो यानी मदर की डेथ टाइम कंडीशन, दैट कैन बी इन फॉरेन लैंड, दैट कैन बी नियर वाटर, दैट कैन बी अननेचुरल। ओके, लॉजिकली अपने लॉजिक पे भी कसो, हमने तो अपने लॉजिक पे कसा हुआ है। आगे चलते हैं। राहु इच्छा पूर्ति में है तो ये बच्चों के, हमारे दामाद का और बहू का दोनों का घर है, तो दामाद और बहू के घर में, क्योंकि अगर पंचम वाली संतान है पहली, तो उसका स्पाउस यही देखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ मामले में, हर मामले में राहु को गड़बड़ नहीं कह सकते हैं। राहु अपने घर का है, इच्छाएं हैं, तो अपने दामाद की और अपने, अगर मान लो लड़का है तो बहू, अब राहु क्योंकि अपने घर का है तो उनको हेल्प भी कर सकता है उनकी इच्छाएं पूरी करने में। इंसान तो हमेशा नेगेटिव सेंस में बात क्यों की जाए, पॉजिटिव भी सोचा जाए। तो ये आप सभी जानते हो कि ये 5th से 7th हाउस है, और राहु अपने घर का मजबूत बैठा है कुंभ राशि का, कहीं बैठ जाए कुंभ में राहु तो वो दामाद और बहू के लिए तो अच्छा हो ही जा सकता है, हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उस पर कोई पाप प्रभाव एस्पेक्ट क्या है वो तो देखने हैं, ठीक है। अब पत्नी की पढ़ाई, पत्नी की पढ़ाई में जब राहु बैठा है तो राहु के जो गुण तत्व धर्म है वो पत्नी के एजुकेशन में आ जाएंगे, क्योंकि 7 से 5th हाउस कुंभ। तो अब आप पत्नी की बुद्धि, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, पत्नी बहुत शार्प माइंडेड, विटी, मतलब हर सिचुएशन में तुरंत फैसला लेने वाली भी हो सकती है, भले डिग्री ना हो, राहु ने मान लो डिग्री रोक भी दी किसी कारण, ठीक है, तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। पिता के पराक्रम में बैठा हुआ है, पिता के कंधे में, और ये अर्निंग का हाउस, पिता का तो पराक्रम है लेकिन ये गेंस का हाउस है। जब पिता ने पराक्रम करके गेंस, तुम्हारा गेंस है, लेकिन 11th नेचुरल 11th हाउस तो गेंस का होता ही होता है, तो पिता का गेंस से भी संबंध बना, पराक्रम और गेंस से। लेकिन राहु है तो राहु टिकने नहीं देगा, वेवलेंथ है, पिता जो कमाएंगे घुस जाए, खर्च हो जाएगा। गेटिंग, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान समझिए। 11th हाउस, जब पिता को अगर 9 नंबर को लग्न बनाएंगे तो नेचुरल काल पुरुष की राशि तो पिता के 3rd हाउस पे आएगी, 3rd हाउस गेंस का है, यानी पिता को गेंस तो होंगे, लेकिन यहाँ राहु बैठा है तो खर्चा भी, पराक्रम भी करेंगे, कमाएंगे भी, लेकिन खर्चा भी हो जाएगा, निकल भी जाएगा। जो राहु बहुत तेज, राहु वो चीज है, रेत को मुट्ठी में बंद करना राहु है। तो रेत को आप कितनी देर दबा के मुट्ठी में बंद करते हैं, रेत धीरे धीरे निकली जाती है, जितना दबाते जाएंगे उतना निकलती जाएगी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखा जाए, एक और चीज समझो, जिसका भी 11th में, देखिए सारे एस्पेक्ट हैं, एस्पेक्ट हमें राहु
ने और क्या प्रभाव है वो भी देखना है। लेकिन अगर राहु को निगेटिव सेंस में आप समझना चाहते हैं तो वो हम समझाते हैं। ये व्यापार का राहु 7th, ये व्यापार का प्रोडक्शन है। जैसे ये हम है तो हमारे प्रोडक्शन हमारे बच्चे हैं। ये अगर व्यापार है तो व्यापार से क्या प्रोड्यूस होगा ये यहाँ देखा जाएगा। समझ लो, हम ये हैं तो हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, बच्चे। व्यापार अगर ये है तो व्यापार तो बच्चे पैदा नहीं कर देगा, व्यापार प्रोडक्शन करेगा, नोट कमाएगा और क्रिएटिविटी करेगा। ठीक है, क्रिएटिव व्यापार से क्या है, क्रिएटिविटी, व्यापार की क्रिएटिविटी में राहु बैठा है। तो ऐसा आदमी जब व्यापार करेगा तो राहु के कारण गलत डिसीजन ले लेगा। क्रिएटिविटी सोचेगा कि ये मिलेगा, नहीं मिलेगा। जितना लंबा फायदा सोचेगा कि ये हो सकता है, नहीं हो पाएगा। जितना बड़ा एजम्पशन करेगा उतना एजम्पशन नहीं निकलेगा। शेयर में सोचेगा कि मेरा शेयर 30 रुपए वाला 300 में हो जाएगा, नहीं होगा। होगा तब जब दशा और चीजें फेवरेबल होंगी, तब 300 वाला 3000 भी हो सकता है, क्योंकि अपना घर है उसका। तो यहाँ पे सारी चीजें चेक करनी है। लेकिन पहले वेरिएशन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बनाने की कैपेसिटी डेवलप। और मैंने तुम्हें बताया राहु जहां भी होता है वहां के रिश्तों का श्राप होता है। यानी पिछले जन्म में दोस्त का पैसा मारा हो, दोस्त से गद्दारी की हो, दोस्त से वफा नहीं निभाई होगी। क्यों? क्योंकि बताओ दोस्त का है, बड़े भाई के साथ बदमाशी की होगी। अब जैसे मान लो 5th लॉर्ड जो है यहाँ पे आके बैठ जाए, तो राहु बैठ जाए, तो इसका मतलब बड़े भाई की पत्नी से संबंध होंगे, क्योंकि ये बड़ा भाई है, ये पत्नी है। 5th लॉर्ड यहाँ पे आ गया, राहु हो गया, तो कहीं ना कहीं भाभी श्राप। सब समाज में जो कुछ हो रहा है उस पर नजर रखो, क्या क्या होता है समाज में। वो चार्ट जरूर मंगाओ जो यूनिकनेस हो, जिसमें इस तरह की किसी भी तरह की यूनिकनेस। समाज में जितनी बुराइयां हैं वो चार्ट तुम्हारे पास होने चाहिए, वैसे 4 4 5 5, सीखने के लिए हर तरह की चीज, स्टडी पर्पज से। वो हंसी मजाक नहीं, तफरी नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हर तरह की चीज सीखने। बहुत जगह तुम संबंध देखोगे फैमिली के अंदर हो जाते हैं। क्यों होते हैं? कितना बुरा हो गया प्लेनेट कि धर्म भी छोड़ दिया, 9th हाउस कमजोर है, धर्म उसको पता ही नहीं धर्म क्या है मेरा। तो लक्ष्मण तो बन ही नहीं सकता है कभी, जो यही नहीं बोल पाए कि माता जी ये तो सीता माता जो है चेहरे पहनती है, तो हमने तो चेहरा देखा ही नहीं, तो हम कैसे पहचान लेंगे उनका जेवर है। हर भाई तो नहीं हो सकता। तो सिस्टम, ज्योतिष में हर चीज तुम्हें मिलेगी, क्योंकि हमारे तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज में समझाने के लिए हर चीज को स्टोरी वाइज कई लेवल पे समझाया। राइट, चलो आगे चलते हैं। तो बिजनेस में फ्रीक्वेंट लॉस भी हो सकता है, फ्रेंड से पिछले जन्म में दोस्तों का कर्ज, नेटवर्क का कर्ज भी हो सकता है। और यहाँ पे मिस्टिक पावर भी हो सकती है, क्योंकि शनि भी है, कुंभ भी है, मटका है। मटके के अंदर क्या है, शराब है, जल है, अभिमंत्रित जल है, कुछ पता नहीं है। कुंभ राशि की एक खास पहचान है, मटके में क्या है ये पता नहीं है। जो कंधे प्लेग चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, जादू का मटका भी होता है। ऋषियों के कमंडल में पानी फेंक के मार देते थे तो आदमी कुछ भी बन जाता था। तो पता नहीं कहीं ऐसा ना हो ऋषि का ही कमंडल हो जो मटका दिखा रहे हैं कुंभ राशि में। तो डर के रहना है, मतलब समझना वो भी एंगल है। मटके में कौन सा जल है क्या पता, उठा के हाथ में रख के फेंक दे हमारी तरफ। मिस्टिक पावर भी है, अभी राहु को लॉर्ड है। कई कंडीशन में तुम्हें मिस्टिक पावर वाले भी मिलेंगे यहाँ। और जल से हमेशा खतरा होगा। राहु अगर कुंभ राशि में है तो जल से मरण या जल से खतरा बताता है। अब राहु पाइसिस में आ जाता है। पाइसिस में राहु जब भी होगा तो ओवरसीज ट्रैवलिंग है, विदेश है। ठीक है, आदमी जो है अगर घर की बात करें, जन्म की, परिवार के घर की, तो डायरेक्शन वाइज नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ में सड़क होगी, नॉर्थ डायरेक्शन शहर में रह रहा होगा। पंजों पैड़ी गोखरू बीमारी हो जाती है, पैरों में गोखरू, मोल्स बन जाते हैं, कॉर्न, पैरों में कॉर्न जो बन जाते हैं, उस तरह की बीमारियां, फीट की प्रॉब्लम, हड्डी टूटना, पैर की हड्डी में प्रॉब्लम, ये सब चीजें होंगी। पैरों के नाखून में फंगस लग जाना, ब्लैकनेस आ जाना, नाखून खराब हो जाना, ये सारी चीजें यहाँ पे राहु देगा। ठीक है, यहाँ से हाइट से गिरने का भी एक है। 12th हाउस जो है, लाल किताब में हमारे घर की छत भी बताया है, छत में अगर राहु बैठा है तो छत से गिरने का भी खतरा है, हाइट से गिरने का, आदमी गिर के भी डेथ हो जाती है। ठीक है, और ये क्योंकि मोक्ष का घर है तो
आदमी मोक्ष की बड़ी बड़ी बातें तो करेगा क्योंकि राहु है, तो मोक्ष के लिए ऑब्सेस्ड है, लेकिन उसको पता नहीं है कि मोक्ष इंटरनल जर्नी से मिलता है, वो मोक्ष के लिए आउटवर्ड जर्नी कर रहा है, फालतू चीजें ढूंढ रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मोक्ष के लिए ऑब्सेस्ड है, लेकिन मिलेगा नहीं मिलेगा वो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मोक्ष के प्रति उसका ऑब्सेशन है क्योंकि राहु 12th हाउस, ठीक है। मोक्ष सीकिंग, मिलेगा नहीं ये कंफर्म है फिलहाल उसको भी क्योंकि राहु बैठा है 12th में, लेकिन मोक्ष की बातें और जानकारी और किताबें सब पढ़ेगा बैठ के। राहु यहाँ पे है तो एक चीज समझ लीजिए, 12th हाउस जो है हाउस ऑफ बेड प्लेजर है। राहु जो है वो अतृप्त आत्मा है, वो कभी तृप्त नहीं होता है, ऑब्सेस्ड है, एक चीज पूरी होगी तो अगले पे जाएगा, अगला होगा तो और आगे जाएगा, तो हमेशा 12th का राहु जो है वो हमेशा दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू एंजॉय बेड प्लेजर। बेड प्लेजर में सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं आती है, नींद भी आती है, तो नींद भी डिस्टर्ब होगी उसको, हमेशा ध्यान रखिएगा। बेड प्लेजर में सैया सुख, तो सैया सुख के जितने भी डोमेन हैं इन बिटवीन द लाइन वो सारे जो हैं एब्सेंट होंगे क्योंकि राहु और ऑब्सेस्ड और में कभी भी वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अगर संतुष्ट हो जाता तो फिर केतु हो जाता, तो फिर मोक्ष हो जाता, और राहु क्योंकि संतुष्ट नहीं होता तभी जन्म लेना पड़ता है आखिरी इच्छा के कारण। राहु अतृप्त इच्छाएं है ना, और इच्छा ही जन्म का कारण बनती है अगले जन्म का, तो राहु कभी तृप्त नहीं है, केतु हमेशा तृप्त है, तो केतु अगर अच्छा है, तृप्त हो गए, आपने सब कुछ छोड़ दिया, न्यूट्रल हो गए, तो मोक्ष का कारक इसलिए केतु है, राहु कभी मोक्ष का कारक नहीं। हाँ, राहु मोक्ष की तरफ अग्रसर कर सकता है, तुमको चमक दे सकता है, मोक्ष पाना है ये सब करा देगा, लेकिन मोक्ष देगा केतु। राहु मोक्ष की तरफ रास्ता बना सकता है कि हाँ यार ऑब्सेस्ड हो गए हम, ये कोई बड़ी अच्छी चीज है यार, ये बहुत कम लोग पाते हैं, तो राहु तो ऐसे पगलापन करता है जो कम लोग पाए वही हमें चाहिए, यार ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है यार, बड़े अच्छे अच्छे लोग इसकी तरफ भाग रहे हैं, मैं भागा, अब उसको पता नहीं है कुछ लेकिन भागा। फिर वो केतु जब आ जाता है तो कहता अच्छा ये है तरीका, तो शुरुआती रुझान भाई ये करेंगे, ये बढ़िया काम है, मोक्ष मिल जाता है तो बड़ी आराम मिलती है, बैकुंठ पे जाके एक सीट पक्की हो जाती है। अब वो लगा हुआ है पता नहीं उसको क्या करना है, लगा है, ढूंढ रहा है यहाँ वहां, बाहर लोगों से मिल रहा है, जा रहा है, ये कर रहा वो कर रहा है, केतु तक अभी नहीं पहुंच पाया, इच्छाओं के साथ घूम रहा है। तो ये सब चीजें समझ नहीं पा रही है। राहु अगर 12th में होगा तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, अब हम तुमसे ये कहें कि छोटे भाई बहन को उनके प्रोफेशन में प्रॉब्लम होगी अगर मीन राशि में राहु है और मेष लग्न की कुंडली है, तो सोचो क्यों क्योंकि छोटे भाई बहन से सप्तम अष्टम नवम और दसम यानी छोटे भाई बहन का करियर, यानी कि तुम्हारे चार्ट का 12th हाउस तुम्हारे छोटे भाई बहन का करियर प्रोफेशन बताता है, बिकॉज दिस इज 10th फ्रॉम द 3rd हाउस, और राहु वहां पे कुत्ते जैसे कर्म करा देगा। राहु मतलब कुत्ता, भैरव जी का राहु 10th में बैठ जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, अब आपस में जो हम लोग जो ज्योति बात करते हैं, तुम लोग सामने नहीं करते अभी बातें, जब हम लोग आपस में बैठते हैं कुत्ते जैसे कर्म है, खराब हुआ था क्योंकि राहु कुत्ते जैसे कर्म कराए, राहु कर्म कोई अच्छे हैं, बिगड़ जाए तो ठीक है। तो ये सारी चीजें समझने वाली बात है। तो अब जब राहु के छोटे भाई बहन के प्रोफेशन कर्मा में बैठ गया तो ऑब्वियस सी बात है राहु, हाँ फॉरेन अच्छा हो गया तो फॉरेन चला जाएगा, फॉरेन से संबंध, तकनीक से संबंध, वायु से संबंध, वेवलेंथ से संबंध, राहु वाली खुफियापंथी से संबंध, वो सारी चीजें हैं, लेकिन रेफरेंस बनाओ 3rd हाउस से क्या बना, बच्चों का क्या बना, बच्चों का डेथ पॉइंट बना, पंचम से अष्टम है, माता का नवम भाग्य भाव बना, अब माता का भाग्य जो है राहु से आ रहा है, यानी माता का भाग्य तब उभरेगा जब राहु का भाग्य से माता के संबंध बना लो। तो माता का राहु से 9th हाउस से संबंध कैसे बना सकते हो, यानी माता जो है अपनी परंपरा छोड़ के साईं बाबा को पूजने लगे, गुरु दीक्षा ले लें, ऑब्सेस्ड हो जाए भाग्य को लेके, कैसे होगा वो तो और दृष्टि सारी एनवायरमेंट राशि के हिसाब से भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, लेकिन एनर्जी कैसे ट्विस्टिंग करनी है ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब 9th हाउस क्योंकि ट्रैवलिंग का भी है तो माता को ट्रैवलिंग के टाइम भी दिक्कत होगी, जैसे अभी एग्जाम्पल समझाया था, क्योंकि माता से ये हाउस जो है 9th है, 9th हाउस धर्म की, तो माता जब धार्मिक यात्रा पे जाएंगी तो जीने से गिरेंगी जरूर मंदिर के, तुम देख लो जिसके भी 12th हाउस में राहु है उसकी माता जब भी जाती होंगी मंदिर जीने फिसलती जरूर होंगी, क्योंकि राहु चाहे गिराता है, 12th हाउस है।
12th का राहु तुम्हारी माता को जीने से लपटा जरूर देगा, मंदिर के बाहर फिसला जरूर देगा, गिरा जरूर देगा। बहुत के चार्टों में हमने अप्लाई किया है, लेकिन लोग लॉजिक नहीं समझ पाते हैं। बड़े बड़े सप्तऋषि से लेके बड़े बड़े चैनल तुमको ये बात बताते हैं कि माता के गिरने का कॉम्बिनेशन हमने कई दे, लेकिन वो ये नहीं बताते कि क्यों हम ऐसा देख रहे हैं। जब जैसे हम तुम्हें एक एग्जाम्पल देते हैं, ऊपर क्या, जैसे यहाँ पे केतु हो, 10th में केतु हो, तुम मंदिर का प्रसाद नहीं खा सकते हो, या तो तुम्हारा ड्राइवर खाएगा, या गिर जाएगा, या किसी के हाथ में चला जाएगा, तुम नहीं खा पाओगे। क्यों? क्योंकि ये मंदिर है, 9th हाउस, और ये मंदिर का मुंह है, फूड हैबिट है। तो यानी मंदिर से जो प्रसाद मिला वो तुम्हें खाना, वहाँ केतु बैठा है, तुम्हें खाने नहीं देगा मंदिर का प्रसाद। भाई ये इंसान है तो इंसान की फूड हैबिट है, तो ये मंदिर है तो मंदिर का फूड है। तो यहाँ केतु बैठा, तुम भी प्रसाद लोगे, या तो गाड़ी में छोड़ दोगे, या पर्स में छूट जाएगा, 4 दिन बाद नजर पड़ेगी, या ड्राइवर खा जाएगा, या यहाँ रख दो, या किसी को बांट दोगे, जल्दी तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। अब ये ऊर्जा तुम्हें कनेक्ट करनी पड़ती है, ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है कि ये आदमी मंदिर का प्रसाद नहीं खा पाता है। देखो कितनी लॉजिकल बात है। भाई ये 9th हाउस जो है मंदिर है, यहाँ पे तुम्हारे केतु बैठा है 10th में, तो हर हाउस से 2nd हाउस उसकी फूड हैबिट्स है, उसका खाना है। भाई हम लग्न है तो 2nd हाउस से हम कैसा खाना खाते हैं पता चलता है ना। तो ये यहाँ पे फूड है, मंदिर का प्रसाद है, मंदिर का प्रसाद, वो केतु है, सेपरेट करा रहा प्रसाद से, तुम्हें खाने नहीं दे रहा। देखो, मिलाओ, कोशिश करो, जब ना लगे तब बताना। लॉजिकली अगर सही लगता है तो रख लो, नहीं हटा दो। इस पे हम कभी प्रेशर नहीं डालते हैं कि तुमको इसको हमेशा हम रूल बना के चलना। आगे चलते, तो 12th हाउस की बात कर रहे थे तो याद आ गया, तुमने फूड वाली बात आई, कुछ आई तो मैंने उस पर बोल दिया। अब राहु जो है अकस्मात चीजों को करता है। ऐसे लोगों के कई बार बच्चे होते ही डेथ प्राप्त कर लेते हैं। ये पंचम है, बच्चे पैदा हुए तो बच्चों की डेथ यहाँ देखी जाएगी। तो होते ही राहु है तो अकस्मात तुरंत उनकी डेथ भी हो सकती है। अगर 12th का राहु है तो बच्चे होने के बाद डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो इमीडिएटली डेथ को प्राप्त हो सकते हैं। पत्नी से छठा है तो पत्नी को राहु को भी तंत्र मंत्र का कारक है, ऊपरी हवा बाधा, ईवल आई, तंत्र मंत्र की प्रॉब्लम हो सकती है, तांत्रिक इफेक्ट, ईवल आई एंड तांत्रिक इफेक्ट। तो पत्नी से छठा बैठा है और ये सारी दुश्मन। एकांत में जो तुम्हें गुरु मिलेगा वो खुद अपने आप में दुखी होगा। 12th हाउस जो है इनिशिएट आइसोलेशन में जाके गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के लिए। तो जब राहु बैठा है तो राहु यानी गुरु खुद ही कामना वाला है, गुरु के अंदर खुद ही इच्छाएं हैं। अभी गुरु केतु बना ही नहीं, मतलब जो गुरु तुम्हें मिलेगा वो खुद ही राहु से के पकड़ में है, फेरे में, उसको खुद ही चाहिए सब। दिखा रहा है तुम्हें बड़ी पिक्चर, खुद ही अनहैप्पी है। अभी उसको राहु अनहैप्पीनेस का कारक है, वो कभी इच्छाएं पूरी होने नहीं देता। उसके भी जीवन में लॉट ऑफ प्रॉब्लम चल रही होंगी, लेकिन तुम फंस जाओगे इसके चक्कर में। ठीक है, बिजनेस में फ्रीक्वेंट लॉस होंगे। क्यों? क्योंकि 7 से 6th है और 10th से 3rd है, पराक्रम का हाउस है, यहाँ भी हो सकता है। बिजनेस में, बिजनेस नॉर्मली 7 से ही देखते हैं, 7 से 6th हाउस तुम्हारा राहु बैठा है तो तुमको कंफ्यूजन देगा, बार बार सब डील करने में तुम्हें दिक्कत आएंगी, फायदा किसमें तुम सोच नहीं पाओगे। फिर बोलता हूँ कि राहु की क्वालिटी भी चेक करते रहेंगे कि 12th की बात है तो 12th के हिसाब से चीजें चल रही हैं। फॉरेन ट्रेड में लॉट ऑफ डेवलपमेंट हो सकता है, फॉरेन ट्रेड में, इन फॉरेन लैंड में। और 12th हाउस में अगर राहु है तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इंसान का नुकसान होता है, डेंजर फ्रॉम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अगर राहु जो है 12th में है तो जब अकेले में, सन्नाटे में, कहीं भी आप जब साधना करेंगे तो राहु जो है विघ्न डाल देगा, इविल स्पिरिट्स में विघ्न डाल देंगे, आपका दिया बुझा देंगे, आपका घेरा तोड़ देंगे। तो स्पिरिचुअलिटी के, 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का है, और स्पिरिचुअलिटी में राहु जैसी गंदगी का मिक्स हो जाना या राहु जैसी ऊर्जा का मिक्स हो जाना, यानी आपकी स्पिरिचुअलिटी में दिक्कत है। अब जैसे हम तुमको एक और बढ़िया एग्जांपल सिखाते हैं केतु का। मान लो यहाँ केतु है, यहाँ केतु बैठा देते हैं 9th हाउस में। मान लो है लहरी भाई को सिगरेट पीने की आदत है, ठीक है,
इनकी सिगरेट एक बार में जलेगी नहीं। 9th हाउस में केतु, 9th हाउस छोड़ो, धनु राशि में, सिंह राशि में